हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल का मतलब होता है कुछ लोगों का एक साथ आना और फंड का मतलब होता है पैसों को इकट्ठा करना। यानी कि कुछ लोग इसमें एक साथ आते हैं और अपने पैसों को इकट्ठा करके किसी एक कंपनी को दे देते हैं ताकि जो वो कंपनी है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपको उसमें रिटर्न दे सके। तो यहाँ पर आप और मेरे जैसे लोग कुछ पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1000, कुछ लोग 5000। तो जितना भी अमाउंट जिसके पास होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं या हम एएमसी कहते हैं। तो हम जैसे लोग यहाँ पर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इन कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है जो कि हमारे पैसों को मैनेज करता है। उसके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है जिसके बेसिस पे वो हमारे पैसों को आगे इन्वेस्ट करता है। तो ये जो फंड मैनेजर कंपनी में होते हैं उनका काम यही होता है कि जो भी ये फंड है उनको सही से मैनेज करना और उससे ज्यादा रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को देना। तो यहाँ पर ये जो भी फंड मैनेजर होते हैं ये आपके पैसों को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें तो उसमें डेट एंड इक्विटी दोनों ही तरह के फंड्स आते हैं। अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट में आता है लोन। तो जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को अपना जो प्रिंसिपल है वो विद इंटरेस्ट देते हैं, ठीक उसी तरह से ये फंड मैनेजर भी आपके पैसे को लोन पर देते हैं और उससे इंटरेस्ट कमाकर आपको देते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो आपका पैसा है उसको इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपका पैसा काफी सारे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो रिटर्न आती है वो आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड मैनेजर की तरफ से की जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आती है उससे ये जो फंड मैनेजर है वो एक मैनेजमेंट फीस डिडक्ट कर लेते हैं जो कि ज्यादातर केस में 1% होती है। ये फीस डिडक्ट करने के बाद जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न होती है वो आप और मेरे जैसे लोगों में बांट दी जाती है। जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें रिटर्न मिल जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्यों ना हम अपने पैसे को एएमसी को ना देकर डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे ताकि जो भी आपकी मैनेजमेंट फीस है वो आपकी बच सके। ये बातें केवल कहने के लिए आसान लग सकती हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें करना काफी मुश्किल होता है। आइए एक बार जानते हैं कि ये जो फंड मैनेजर है ये आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो ज्यादातर पैसा आपका इन्वेस्ट होता है वो डेट एसेट क्लास में और इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डेट एसेट क्लास कौन सी होती है और इक्विटी एसेट क्लास कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी के पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है डेट फाइनेंसिंग का और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है इक्विटी फाइनेंसिंग का। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं जो रिलायंस कंपनी है उसको पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर हम डेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो डेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि कंपनी आपसे पैसों को उधार या इंटरेस्ट पे लेती है और उसके बाद आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को बैंक का पैसा विद इंटरेस्ट आपने दे दिया। ये एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि इसमें आपका फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है और आपका पैसा भी सेफ होता है। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो है इक्विटी फाइनेंसिंग का। इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी आपको कुछ हिस्सेदारी को देकर आम जनता से पैसे लेती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने एलआईसी के शेयर को बाय किए हैं या फिर रिलायंस या एचडीएफसी के शेयर को बाय किया है। उस केस में जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर बाय करता है उसे कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है और बदले में उस व्यक्ति को कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता है जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं। और साथ ही कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो शेयर के प्राइस भी उसमें इंक्रीज होते हैं जिससे आप उन्हें उन शेयर्स को बाद में सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक तरह से इसमें आपको कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और आप अपना शेयर सेल करके उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी डेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है उन म्यूचुअल फंड को हम डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि क्यों ना हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी को ना देकर डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें। तो दोस्तों आप और मेरे जैसे लोगों को नहीं पता है कि हमें अपना पैसा कौन सी कंपनी को उधार देना चाहिए और हमें ना ही ये पता है कि कौन सी कंपनी का शेयर हमें बाय करना चाहिए।
अब जिस भी कंपनी को हम अपना पैसा देते हैं तो वो कंपनी हमारे पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो कंपनी हमें दे देती है। तो आम जनता को ये नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी आने वाले समय में अच्छा बिजनेस करने वाली है। तो जिस भी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो अच्छा काम करती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर वो कंपनी अच्छा काम नहीं करती है तो उसमें जो आपका पैसा है वो डूब भी सकता है। अब कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम करेगी उसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें आपका काफी टाइम लगता है। इसके लिए आपको काफी नॉलेज की भी जरूरत होती है ताकि इसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकें। साथ ही साथ इसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई बार एक शेयर का प्राइस ही 10 से 15 हज़ार रुपए भी शेयर मार्केट में होता है। तो आपके लिए एक शेयर भी बाय करना उसमें काफी मुश्किल हो जाता है। तो एक आम आदमी के पास ना ही इतनी नॉलेज होती है, ना ही इतना टाइम होता है, और ना ही इतना पैसा होता है कि वो डायरेक्टली सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए आम जनता म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पसंद करती है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो सब रिसर्च करते हैं आपके बिहाफ पे, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से कुछ मैनेजमेंट फीस को डिडक्ट करके आपको आपके प्रॉफिट्स दे देती हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड काफी बेहतर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी में आपको एक फिक्स अमाउंट एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जमा करना होता है, जिसमें आप 500 रुपए, 1000 रुपए हर महीने जमा कर सकते हैं या हर 3 महीने में भी जमा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लमसम की तो उसमें आपको एक साथ फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब जानने के बाद यहाँ पर एक बात आती है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 44 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी हैं, या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो यहाँ पर हमारे देश में है। और अगर हम उनके स्कीम्स की बात करें तो मार्केट में 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। तो आपको किस म्यूचुअल फंड कंपनी की किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है वो आपके लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उनकी किसी स्कीम में रिस्क ज्यादा होता है, किसी स्कीम में रिस्क कम होता है। अलग अलग तरह की यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई गई है ताकि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको वो म्यूचुअल फंड स्कीम मिल सके। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है और आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सेफ भी है या नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं है, जिसमें आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गई। कुछ एनालिसिस करके ही आपको म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। काफी लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या म्यूचुअल फंड से फिक्स रिटर्न मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें आपको एक फिक्स रिटर्न जैसी रिटर्न मिल जाती है, लेकिन 100% फिक्स रिटर्न उसमें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डेट और सिक्योरिटीज में लगाया जाता है जो कि अप डाउन हो सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको पैसा लगाना है, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम्स को आपको चूज करना है, कैसे आपको कौन सी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना है, कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस किस तरह की यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो ये सभी डिटेल्स मैंने इस कोर्स में कवर की हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आपको कितना टैक्स पे करना होता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने अपने म्यूचुअल फंड के कोर्स में दी है। उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।